क्वेश्चन से बात करते हैं डायरेक्ट। कल हेडिंग डाल दिया था क्या? कर दिया क्या इसको? नोडल में सवाल सबसे पहले क्वेश्चन से ही करेंगे, क्वेश्चन से ही सीखते हैं। तो पहले मैं 2-3 बनाऊंगा क्वेश्चन, फिर आप एक बार ट्राई कर लेना, काम मिल जाएगा। कुछ लोगों को आता भी हो। मुझे लगा वो बालक तो नहीं आ रहा। यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई है। ये मेरा 3 ओम का है, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है। सारे सवाल आपके मॉड्यूल पे। और ये है, यहां से सप्लाई हुई है 45 वोल्ट की और ये 6 ओम। बहुत बढ़िया, ये सब कुछ ठीक चल रहा। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। दिस वन इज ए, ये हमारा बी है, यहाँ पे सी है और नीचे दे गए हैं डी और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और आपको इस तरीके से इसके ऊपर बात करनी है। क्वेश्चन में जो टारगेट है वो कहा है कि करंट बताना। आप कुछ भी बताओ, पहले तो बस देखो, ये सवाल आपके सामने, हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। बस हम इस पर चर्चा करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे, आप आनंद लीजिए। चर्चा करेंगे, आप आनंद लीजिए। देखिए 2-3 बात में लिखो मेरे साथ साथ। देखो हमारा टारगेट तो फिक्स है, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना। देखो हमारा टारगेट हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना है। हमारा टारगेट हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना है। हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना है। ठीक, अब सुनना एक एक बात सुनना। नोडल में किस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? नोडल क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान उपाय है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक और देसी तरीका क्या है? किरचॉफ्स लॉ लगा लो। तुमसे करंट पूछे, किरचॉफ्स लगाओ, बड़ा टाइम लगेगा उसमें, आप परेशान होंगे, क्वेश्चन आएगा, खूब सारी बातें होंगी, तब आएगा। नोडल की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो? नोडल की हेल्प से तुम यूज तो करते हो किरचॉफ्स लॉ, लेकिन थोड़े से स्टाइल में। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितने करंट आएंगे उतने करंट जाएंगे। तो जब हम इसकी बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की, तो वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जो इनकमिंग होगा, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं। इनकमिंग जो होगा वो आउटगोइंग के बराबर होगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इनकमिंग मेरा आउटगोइंग के बराबर है और मानना हमारे हाथ में है, हम किसको इनकमिंग कर रहे हैं, किसको आउटगोइंग। माना हमने सारे करंट को आउटगोइंग मान लिया, अरे गलती होगी तो साइन चेंज होगा और क्या, लेकिन आसान हो जाएगा। हम सारे करंट को आउटगोइंग मान लेंगे। मेरा टारगेट ये रहेगा, सारा करंट मेरा आउटगोइंग है, इनकमिंग कितना होगा? 0। अब हम ये काम कहां मांग सकते हैं? ये हम मान सकते हैं एट एनी जंक्शन। तो जब हम किसी जंक्शन पे, जिस जंक्शन के साथ तुम ऐसा करोगे ना, उस जंक्शन का तुम नाम दोगे और उसको बोलोगे नोड। अब नोड अभी तुम वेब में पढ़ के आ रहे हो, वो वाला नोड अलग नोड है, वो अलग है, इधर है। अब इसमें हम नाम देंगे नोड। मान लो हमसे उसने कहा कितने ब्रांच बन रहे, एक बन रहा ए बी, बी सी, बी डी। सपोज करिए उसने मेरे से पूछा कि बीसी में करंट कितना जाएगा बताओ। तो अच्छा क्या लग रहा है जंक्शन? अभी इस क्वेश्चन में तो एक ही पॉइंट लग रहा है बी, तुम इसी को जंक्शन मानोगे, इसी को लेके सॉल्व करो। तो तुमने इसी का नाम दे दिया नोड। कभी कभी क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी जंक्शन रह सकते हैं, लेकिन तुम उसको मानना, उसको लेके सॉल्व करना जिसका बारे में वो पूछेगा। तो तुमने इसको माना है नोड, तुमने इसको मान लिया नोड और इस नोड का पोटेंशियल सपोज करो तुमने x मान लिया। ये तुमने क्या माना है? पोटेंशियल। आपने यहां का पोटेंशियल x माना है, किसी नोड का नाम उसका b है। अब जरा देखो, ये बैटरी लगाया 45 अगर ये 0 होता, यहां का वोल्टेज अगर मैं 0 मान लूं, बढ़ते 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 मेरे को 45 का फायदा होगा, तो यहां का पोटेंशियल कितना आ जाएगा?
प्लस 45 बोलने से अब घटा है, अब तुमको प्लस माइनस बोलना पड़ेगा। जैसे जैसे फिर से देखो, अगर ये जीरो तुमने मान लिया, ये तुमने एज्यूम किया है लेट, अच्छा अब जैसे तुमने इसको जीरो बोला मतलब तुमने इसको कह दिया रेफरेंस, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ को सोचना तुमने शुरू किया, ये रेफरेंस, तो ये जीरो है, जीरो से ऊपर जाओगे 45 वोल्ट की बैटरी लगी तो उसने प्लस 45 कर दिया होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल प्लस 45। देखना क्या मजा आया, इस रेजिस्टेंस के इस एंड का पोटेंशियल पता चल गया प्लस 45 और इस एंड का तुमने एक्स मान लिया है, इस रेजिस्टेंस का तो काम हो गया। आगे चलिए, इस रेजिस्टेंस के लिए सोचिए, यहाँ का पोटेंशियल तुमने पहले एक्स मान रखा है और यहाँ का कितना होगा जीरो, ठीक है। अब जरा सोचो, यहाँ पे एक्स है, अब यहां से तो यहां जा नहीं सकते, लेकिन इसके जीरो होने से ये भाई साहब जरूर जीरो है। अब जीरो हो रहे हैं सब कुछ ठीक है, मैं निगेटिव से ऊपर चढ़ रहा हूं, फायदा है प्लस 15 का, मतलब ऊपर चढ़ते ही मेरा पोटेंशियल प्लस 15 वोल्ट हो जाए। तो क्या हमने हर इस रेजिस्टेंस 6 ओम के एक तरफ है एक्स और एक तरफ 15, इतना काम तो कर दिया, मेरा टारगेट पूरा हो गया कि हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिखना, इतना पहले छाप दो। नोडल बहुत बढ़िया जुगाड़ है, इससे क्वेश्चन बहुत तेज होता है, बहुत ही तेज। अब मान लो हमने यहाँ पे स्टेप क्या किया है कुल मिला के, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एक रेफरेंस माना और एक नोड माना, एक रेफरेंस माना एक नोड माना। नोड तुम अपने मन से मान सकते हो। तो नोडल एनालिसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा टारगेट हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल होगा। उसके बाद का काम क्या है, किसी एक पॉइंट का वोल्टेज को एक्स मान लेना और एक रेफरेंस मानना जिसको तुम जीरो रखो। रेफरेंस मानना तुम्हारी इच्छा पर है, इस बात को लिखना चाहिए आपको, क्योंकि 4 दिन बाद आप भूल जाए। कहीं कोने में लिख लो, एक पॉइंट को रेफरेंस मानो 0 वोल्ट, एक पॉइंट को रेफरेंस मानो 0 वोल्ट और एक पॉइंट को नोड मानो नोड मानो रेफरेंस मानो। तो बात बन जाएगी। आगे तो बताइएगा, आगे आगे सब लोग आगे देखिए। अब ये जो जंक्शन है हमारा, इस जंक्शन से मैं सारे करंट को कहां मानूंगा, आउटगोइंग, कहां आसान होगा थोड़ा सा। चलिए हम उस जंक्शन से सारे, जंक्शन बोलूं नोड बोलूं अब तुम समझ जाओ, उस नोड से सारे करंट को मैं बाहर मानूंगा। तो मान लीजिए इधर एक करंट गया होगा, नाम दे दिया I1, नीचे एक करंट गया होगा, नाम दे दिया I2, इधर एक करंट गया होगा, नाम दे दिया I3। जिधर करंट जाता है उधर का पोटेंशियल कम। अब मेरा टारगेट क्या है समझना, मेरे साथ लिखते भी चलो, अब आसान है मामला। I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कौन सा करंट है, आउटगोइंग इनगोइंग, इनकमिंग, ऐसा है। गोइंग, इनकमिंग तो जीरो मानना आपने, इसका सम क्या होगा जीरो। देखो फायदा हो गया, अपने मन से बुद्धि क्यों लगाएंगे हम, प्लस माइनस फालतू जाना, इसलिए ऐसे ही कीजिए। अब आइए I1 की बात करते हैं, I1 की बात करें, थोड़ा स्पेसियस लिखता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैं I1 की बात कर रहा, फिर मैं I2 की बात करूंगा और ऐसे करके लिख दूंगा, तुम तो समझ जाओगे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, लड़की और टकराई ना। I1 I2, अब आ जाइए I1 की बात करें, समझे। I1 इसके पास है, मेरा टारगेट देखिए, मैं तो बस एक ही बनना चाहता हूं करंट का, वो होता है डेल्टा V इक्वल टू I। यानी कि जब जब मुझे I की आवश्यकता होगी, मैं सीधा सीधा यहाँ पे कहूंगा चेंज इन पोटेंशियल अपॉन ओवर रेजिस्टेंस वहां पे। I1 इसका चेंज इन पोटेंशियल ज्यादा कौन, x या उधर वाला, x ज्यादा होगा क्या, सोच के देखो, x माइनस 45, यहाँ पे लिखो तेज नंबर रोक देना, x माइनस 45 अपॉन रेजिस्टेंस कौन सा है, 6 है, ये तुम लिखोगे 6। क्या ये बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, बिल्कुल। अब तुम चलो I2 के शरण में, I2 हमारा यहाँ है। अब करंट नीचे ज्यादा कौन, ज्यादा तो देख रहा हूं x, तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 0 लिख देते हैं एक बार, x माइनस 0 अपॉन 3।
फिर प्लस का साइन आवश्यक, फिर प्लस का साइन आवश्यक है। आगे बढ़िए i3 के पास। हाँ, x माइनस 15, x माइनस का 15 अपॉन 6 बराबर 0। अब हो गया खेल, अब हो गया खेल। अब तुम्हारा खेल, कोई बात नहीं, घंटी बदली कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम जरा देखो, अब तुम कोई भी बात मान कर सकते हो। सबसे पहले तुमको x निकलेगा, झट से x बता दो। 15। अच्छा ठीक है, देखते x निकालिए सब लोग। अगर तुम लोग आ गया तो x 15 लिख दो। देख तो ठीक है भाई, भाई ने कहा x 15, मैंने कहा ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया 15। बताओ 15 वोल्ट होना चाहिए, है ना। x की वैल्यू आ गई 15, बस बात खत्म हो गया। आप कहीं का भी करंट उठा के बताओ। अब तुम कोई सा भी करंट फाइंड कर लो। मान लो क्वेश्चन होता है बेटा i1 बताओ, है बेटा i2 बताओ, है बेटा i3 बताओ। बेटा बहुत जीनियस, i1 बताना होगा, i1 बताना होगा। बेटा x की वैल्यू याद रखिएगा। तो देखो भैया, अब इधर ले आओ। अब यहां से तुमको i1 निकल जाएगा, बता देना i1। अब बता दोगे i2, अब बता दोगे i2, है ना। अब देखना मजे से, तुम सोचो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सारे के सारे करंट बाहर चले जाएंगे, कुछ तो इनकमिंग होगा। तो समझ जाओ साइन का फर्क आएगा, कुछ निगेटिव आएंगे वजह से, आने भी चाहिए, तभी तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होंगे वहां पे। कोई भी पकड़ लो, मान लो मैं यहाँ की बात करता हूँ, i2 में से पूछा, x की वैल्यू कितनी रखूंगा 15 में से 0 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 5 पॉजिटिव आया। अच्छा अब यहाँ पे करूंगा, बताओ इस ब्रांच में x 15 माइनस 15 पर खत्म, मतलब वहां करंट नहीं गया। समझ रहे, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, है ना। माइनस में आ गया, आना भी चाहिए ना भाई, आना भी चाहिए। कुछ माइनस जब तक नहीं आएगा तो इनकमिंग आउटगोइंग कैसे होंगे वहां पे। थोड़ा सा आया होगा, थोड़ा सा नहीं भी आया होगा, अगले सवाल में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। कितने लोग पहले से नोट कर चुके हैं, पहले से नोट 2 3 4 और मैं 4 लोग पढ़ चुके हैं। तुम पढ़ चुके हो, हाथ नहीं उठाया, ये कौन सा हाथ ही बोल गए। हाँ मतलब ये जो होता है इसको हाथ बोल गए, इधर बोल गए। आइए समझते, अगला देखिए, अगला मिटाता हूं इसको। ढोलक सुनिए, मैं इसको बनाता हूं। वही बात जो पहले हुआ था, मैं करूंगा स्विच बंद,
आप बताएंगे करंट, मैं करूंगा स्विच बंद, आप बताएंगे करंट। I1 I2 I3, I1 I2 I3। अब सब लोग एक जैसा करें, इसलिए I1 I2 I3 का नाम मैं दे दूं क्या? मानिएगा आप इसमें I1, इसमें मान लीजिएगा I2 और इसमें मान लीजिएगा I3। लेट हो गए मैडम आप, शुरुआत ही में ये पहले पढ़ चुके हो। ठीक, पहले तो x बताओ। 6 x 7.5 कोई क्या बात हो गई, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। चलो साथ साथ करते हैं, मिलाइएगा, हो सकता है दूसरा सवाल। देखो 4 से 5 सवाल लगते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो भैया हाँ x 7 चेक करते देखिए क्या होता है। पहले रेजिस्टेंस मिलाओ। मेरा टारगेट हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिखना है। अब आइए इस 2 ओम वाले को ध्यान दीजिए, इसको यहां लिख रहा हूं। इस 2 ओम वाले पे ध्यान दें कृपया। हरे पेन चाहिए, ग्रीन पेन। देखो सुनना, ये 4 वोल्ट में लेके आ रहा था अपने घर से। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मुझे +4 का और फायदा हो गया। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते मेरा वोल्टेज कितना होगा? 8 का। तो यहाँ का वोल्टेज 8 वोल्ट है भाई। पहली बात ये समझिए, हम इस 2 ओम वाले की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ का तो तुम क्या मानोगे? x लेके तुम चल रहे हो, चलते चलते छोटे से बड़े +6 का और फायदा हुआ। तो बताओ तुम्हारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे x +6। यहाँ तक ठीक है मामला सर। अब इधर पहुंचे, इधर इस प्राणी के पास पहुंचा जाए। मेरा टारगेट ये है कि जो ये 1 ओम है ना, मैं यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिख दूं, यहाँ पे लिखूं एग्जैक्टली, और फिर यहाँ पे लिखूं। इधर का लोड ही नहीं, 2 वोल्ट दे रखा। सुना यहाँ से, x था मेरे पास, मैं चला और छोटे से बड़ा x +2 हो गया। x +2 लेके आगे बढ़ा, फिर छोटे से बड़ा +4 और हो गया, यानी कि x +6 हो गया भाई। यहाँ तक ठीक है। अब पहुंचिए, इसने करा होगा स्विच बंद, स्विच बंद करा होगा। स्विच बंद करते ही अर्थ के कांटेक्ट में आया और यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया होगा? 0। तो 0 लेके चल रहे थे, 10 पे पहुंचे। पहले तो इसको बना देते हैं। इधर का तो ठीक है, ये 2 ओम रहा और ये मेरा x है। 0 से चल रहे थे, चलते 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 माइनस से +10 का फायदा हो गया, मतलब प्लस का 10 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है कि नहीं? ये मैच कर रहा है क्या तुम्हारा?
ये मैच कर गया, तब तो x भी मैच करना चाहिए। अब आइए I1 कहां लेके गए थे, ऊपर I1। अब देखो करंट ले जाते हैं, इसमें तुम ले गए हो I1, इसमें तुम नीचे लाए हो, ये लाए हो तुम I3 और इसमें ऊपर ले गए हो I2। I1 के शरण में चले, I1 ऊपर, बताओ ज्यादा कौन, x प्लस 6 माइनस का 8, x प्लस 6 माइनस का 8 अपॉन क्या रखोगे, 2 ओम दे रखा है तो 2 रख दीजिए, x प्लस 6 माइनस का 8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी खुद से पढ़ो फिर। हम यहाँ से चलेंगे मैडम, वैसे ही जाएंगे ना, क्योंकि एक्स तो पहले से पता है, वहां जाएंगे क्या करोगे। बताओ अब एक्स वापस बताओ कितना है, कितना है, ओह फिर भी मजा नहीं है, एक्स 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, 1 आना चाहिए एक्स। फिर से करिए। अच्छा ऐसा तो नहीं कि तुमने x माइनस 6 को पूरा ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया, साइन है ना भाई, एक बार ट्राई मार, x निकाले 1 निकाले, 1 निकाले 1 से निकाले, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया, 1 आ रहा है, सब लोग एक बार 1 तो ले आओ। वन नहीं आया, आ गया, ठीक है पक्का, ठीक है। क्या मैं बड़े करंट का नाम लिखूं, चलो एक बार जल्दी से लिख देता हूं। एक कौन था हमारा I1 हमारा लिख रहे थे, तो x प्लस 6 इसमें से कौन घटेगा, -8, नीचे क्या लिखूंगा 2 प्लस I2 के पास, चलो I2 बताओ ज्यादा कौन होगा, x प्लस 6 इसमें से कौन घट रहे हैं 2, अब डिवाइडेड बाय 1, बढ़िया, प्लस I3 x में से घटाऊंगा किसको, x में से घटाऊंगा, यहाँ का पोटेंशियल देखिए 10 है, तो x माइनस का 10 अपॉन क्या लिखूं 2, सबको सॉल्व करूंगा, बहुत शानदार। तो x की वैल्यू तुमने कहा 1, x की वैल्यू जैसी 1 आएगी तुम्हारा मन यहाँ खुश हो जाना चाहिए कि आप तो कुछ भी निकाल सकते हैं। आप पुट करते चलिए, बताओ कोई भी ब्रांच पे निकाल दो, सब ब्रांच पे निकल सकते हैं आप तो। आंसर मिला लीजिए, हाँ ठीक है भाई, चलिए आंसर मिलाने की आवश्यकता नहीं है, लड़की ने कहा फालतू बात मत करो, आंसर का क्या है, एक्स की वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा, बात करो, आगे बढ़ो, चलो भैया आगे बढ़ो, चलो अब सही करना भाई, यही पार्ट मिटाऊंगा इसको, कष्ट है तो बोलिए भाई, कष्ट है तो बोल सकते हैं, एलसीएम लेने में दिक्कत है तो बताइए, सिखाऊंगा हाउ टू टेक एलसीएम को हिंदी बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ऐसा ही कुछ, एचसीएफ मतलब समझ रहे हो, महत्तम समापवर्तक, लॉस ऑफ ऐसा। आओ अच्छा सवाल, लेकिन इससे तो आसानी है, आओ ये लाओ, ये भी लाओ, ये 4 वोल्ट, ये है 2 ओम, और ये कहानी कुछ इस प्रकार है, यहां पे है दोस्तों 2 ओम, छोटू बड़ू 10 वोल्ट, यहां पे रेजिस्टेंस 2 ओम, यहां पे एक और बैटरी छोटू बड़ू 2 वोल्ट, कनेक्शन पूरा है।
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जिसका नाम है 2 ओम, 4 वोल्ट हो गया, 2 ओम भी लिख दिया है। तो आप इसको, बाकी सब हो गया, सब फर्स्ट क्लास से आप करिए, आप सब करिए, सब लोग करें, सब लोग एक जैसा करें, इसलिए करंट का नाम एक जैसा ले लीजिए, एक तरफ से शुरू कर दीजिए। अगर ये I1 है तो ये I2 है, तो ये I3 है, तो ये I4 है। सब लोग एक जैसा करें, एक जैसा आंसर लाएं, खुश रहें। नोडल कितना, 1302 इतना भयानक, अलग अलग। अच्छा ऐसा 1302 बोल रहा है। ये हो सकता है, सही बोल रहे हैं, 1302 डरा दिया तुमने। करंट इस प्रकार लेके आए हैं भाई 1302 I1 I2 I3 एंड I4। आराम से करिए, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आंसर मेरा भी आ जाता है लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, कि जब आंसर आ गया तो दोबारा बोलने से लोग मुझे पागल कहेंगे। ऐसा नहीं है, आपका आंसर जब आए तब बोलिए, रात के 12 बजे आए तभी व्हाट्सएप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आया? चलो, कौन मुझे एक एक स्टेप बताएगा, एक एक स्टेप जो बोलिएगा, आपकी हर बात लिखूंगा बिना अपना दिमाग लगाए। बताइए कौन रेडी, कौन बताएगा? एक एक स्टेप बोलो, मैं लिखता जाऊंगा बस। बताओ बताओ, तुम ही बताओ। 1304 बताओ, आयदान भाई बताओ, बताओ। सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूँ। श्री गणेशाय नमः, इसका नाम रहा एक्स, कलर चेंज किया, बोलो बताओ अब क्या करो? 0 मान, चलिए लेट इट 0 0। अब यहां का हाल बताए, क्या मैं यहां से यहां जा सकता हूं? नहीं, तो मुझे इधर से चलना चाहिए। अब एक्स यहां है, जब मैं ऐसे चल रहा था तो यहां से यहां जब मैं पहुंच रहा था, मेरा टारगेट इस पे रेजिस्टेंस लिखना है, तो इधर से चलना पड़ेगा। जब मैं इधर से चलूंगा, चलते चलते बड़े से छोटा घाटा हो गया, तो क्या लिखूं यहां? x माइनस 2। तो रेजिस्टेंस के इस छोर पे x माइनस 2 आया, और इस छोर पे तो 0 है ही सही, है कि नहीं? तो इस रेजिस्टेंस का काम तो हो गया, इसके दोनों एंड के पोटेंशियल आ चुके हैं।
अब बचता है ये वाला रेजिस्टेंस। अब बताइए यहाँ वाले से 0 से अगर मैं चल रहा था, चलते चलते फायदा हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस का 10 और ऊपर में एक सही सही, तो इस रेजिस्टेंस का भी काम हो गया। अब आइए इस रेजिस्टेंस के लिए, अब बताइए ऊपर में तो चलो ठीक है, यहाँ का तो एक अपने को पता ही है, इधर से जाना पड़ेगा। जब मैं इधर से चल रहा था, छोटे से बड़ा फायदा हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल प्लस का 4, ये प्लस का, अगर ये x होता तो क्या होता है, x प्लस 4, y होता तो y प्लस 4, 5 होता तो 5 प्लस 4। ओके ऑलराइट। अब इस रेजिस्टेंस पे इसको टेंशन नहीं है, इसके एक तरफ तो पता ही है इसको x, दूसरे तरफ 0, यही वायर यहाँ पे आ गया, दूसरे तरफ 0 हो गया, खेल खत्म। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम I1 I2 जानते ही हो, अब जब तुम इसको लिख गए तो अब देखो तुम्हारा काम बस आसान है भैया, I1 के साथ I2 के साथ I3 के साथ I4 का संबंध क्या है, तो 0। I1 तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 है, हाँ मैंने x माइनस 2 और नीचे, अच्छा अरे माफ कीजिए, अरे गलत देखा गया, गलत देख गया। अब चलिए इसमें करंट का फ्लो समझिए, ये करंट का फ्लो ऐसे होके इस तरीके से आ रहा है, x माइनस 2 माइनस 0, x माइनस 2 माइनस 0, x माइनस 2 माइनस 0 अपॉन क्या लिखूंगा इसमें, तो 2 प्लस I2 ये रहा, तो x माइनस 10, x माइनस 10 अपॉन 2 प्लस I3 लिख रहा हूं, ये रहा I3, तो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे 4 है, तो ये आएगा x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस I4 लिख रहा हूं दूसरे पेन से, ये क्या लिखूं, x माइनस 0 अपॉन 2। गजब बात है, हर जगह 2 आ गया तो जोड़ना ही है, बस तो जोड़ना है। तो x कितना आया था बेटा, 4, x आ गया था 4, बाकी इधर पुट करने का, ये है लिखा हुआ I1, ये I2, ये I3, ये I4। आगे बढ़ोगे, आगे बढ़िए, आपको नोडल आता है, आगे बढ़िए। एक सवाल और, कितने हो, 3 हो गए, 2 और करेंगे, 2 और करेंगे, 2 और करेंगे या एक और करेंगे, चलिए एक कर लेते हैं, एक घूम ले लेता हूं, सांस लीजिए घर। आइए इसको बिठाते हैं, नोडल नोडल और नोडल। अच्छा मान लो नोडल नहीं आता है तो क्या करेंगे, चुपचाप सवाल छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि किरचॉफ से तो होगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कि नमस्कार निकल लीजिए, इसलिए नोडल सीख लीजिए। कितना आसान लग रहा है, देखो आसानी है। अब ये किरचॉफ के काम को आसान कर लेके आया है नोडल, तो भैया ऐसा, ये ऐसा मॉड्यूल का ही सवाल है, एक्सरसाइज 3 का है। देखो तुम्हारे पास है ये ऐसा, 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 छोटा और ये बड़ा, और ये है भाई साहब 4 वोल्ट के, और ये है 4 ओम के, ये 1 ओम है, और उस वाले भी 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम। और इधर 2 वोल्ट के हैं, नीचे ये दोनों भी 1 ओम के हैं, ये 1 ओम के हैं, और उसमें एक बैटरी लगाई गई है जो कि 2 वोल्ट की है, 2112244। चलिए कर जाइए, बता दीजिए, एक ही बात बतानी है, I1 I2 और कुछ नहीं, I3 अगर होता तो I3। अभी तुम फ्री हो, जहां जिसकी इच्छा लीजिए, हम डाटा मिला लेंगे। सब जगह I1 I2 दे देता हूं ना, हिंट हो जाता है थोड़ा। आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं।
तुम तो पहले मुझे x बता देना, बाकी तो आपको आता ही है। आप पहले x बता दीजिएगा, फिर मैं पूछ लूंगा जो मुझे पूछना रहेगा। पहले x बताइए। बताओ x बताओ, कोई तो बोलो। 2.5 नहीं। ये सवाल ऑर्थोडॉक्स सवाल नहीं है, आपको थोड़ा इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जीरो कहीं मान के देख लो, तुम हिल ही नहीं सकते वहां से। जीरो मानने के बाद आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। यहां पे चलो x तो सबने मान लिया होगा, इसकी तो पूरी गारंटी है। और जीरो तुरंत इच्छा हुई होगी नीचे कहीं माने, फिर इच्छा हुई यहां माने। चलो मैंने यहां जीरो मान लिया, अब आगे कहां जाऊं? ऑप्शन नहीं। अब इधर मान लूंगा, मान लो इधर अगर मान लूंगा जीरो, फिर आगे कहां जाऊं? ऑप्शन नहीं। ज्यादा से ज्यादा यहां बढ़ के यहां जा सकता हूं, लेकिन फायदा क्या होगा? फिर इधर नहीं जा सकते, तो कहीं जीरो नहीं मान सकते हो। बात समझे? जीरो मानने से फायदा नहीं है। तो x इक्वल टू 4 नहीं, थोड़ा सा अंदर है। अब आपको थोड़ा सा सर्किट को छोटा करना सोचना। सर्किट छोटा करो, सर्किट छोटा करोगे तो तुमको आइडिया लगेगा। अच्छा, अगर करंट निकल रहा होता, मान लो तुमने यहां से करंट निकाल दिया होता I1, ये I1 घूमता फिरता इसके पास I1, यहां पे I1 आ जाता क्या? सेम करंट आने का मतलब है ये प्राणी और ये प्राणी सीरीज में है, तो इन दोनों को हटा के हम एक सिंगल बना सकते हैं। देखिए, कृपया देखिए, यहां पे ये छोटा ये बड़ा, ये 2 वोल्ट है। ये लाइन इसको ऐसे सेपरेट कर रही है, ये लाइन इसको इस तरीके से सेपरेट कर रही है। ये मेरा यहां से जब मैं गया था तो ये 4 वोल्ट है। अब इन दोनों के जगह पे एक रेजिस्टेंस में बनाऊंगा और जिसकी वैल्यू होगी 2 ओम। समझ रहे हो क्या? अब देखो उसी तरीके से इस एक और एक, मान लो तुमने कहा कि भाई साहब इधर से I2 करंट गया है, यही I2 नीचे उतरा होगा और इसके अंदर चला गया होगा, सीरीज में है ना दोनों। इसका मतलब नीचे वाले 1 और ऊपर वाले 1 के बदले एक क्यों ना मैं 2 बना दूं। ये हो गया 2 ओम। और भाई साहब बाकी बैटरी तो ठीक ही है। इसका मतलब अब आ गया होगा तुमको मजा, अब कोई लोड ही नहीं है। अब बताओ x कितना है? अब बताओ x कितना है? अब बताओ x कितना है? यह है 4 ओम। अब मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। ये मैं कर लेता हूं। आओ समझो भाई, अब तेरे जीरो मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस वन इज जीरो, दिस इज आल्सो जीरो, दिस इज अगेन जीरो एंड दिस वन इज x। अगर तो अपन जीरो से ऐसे बढ़ते हुए चले तो यहाँ पे +4 का फायदा होना चाहिए और ऊपर x पड़ा हुआ है, इसका काम खत्म। करंट मान लेते हैं, कैसे माना? मान लो इसमें मैंने कहा I1, नीचे कह दिया हमने I2, यहाँ पे कह दिया I3। तुम बोलोगे थोड़ी देर पहले तो आपने इसमें I1 माना था। ठीक है ना, तो वैल्यू निकाल देंगे, वो तो समझने के लिए माना था भाई। अब चलो है, अब चलो ठीक है, इस रेजिस्टेंस के पास चलो। इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ तो x है। अब ये जीरो से यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ +2 होगा क्या? तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो इसके एक तरफ में x है और दूसरे तरफ में
प्लस का 2 है और करंट तुमने इसमें I3 ऐसे कह दिया। सिमिलरली इसकी बात करो, 0 से चलोगे तो यहाँ पे वही हाल है, ये यहाँ पे इस तरीके से आप चल लीजिए, यहाँ पे जब आप आइएगा तो +2 होगा, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा +2 और ये आ रहा है मेरा x और ये मेरा 2 ओम है, मानते हैं? यही तो है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको बस इसको वैल्यू पुट करना है और इसमें करंट तुमने इधर फ्लो करा लिया है, नाम उसका I1 है। तुमको बस ये करना है ब्रदर, I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम 0 होगा। I1 की वैल्यू x माइनस 2/2 प्लस I2 की वैल्यू x माइनस 4/4 प्लस I3 की वैल्यू x माइनस 2/2 बराबर 0 करना। 2.4 अब हुआ कि 2.5 2.5 बोल रहे थे। 2.4 तो एक बार भी काम में नहीं आया भाई। 2.5 तो एग्जैक्ट से 2.5 है, तो ऐसे कैसे आ गया? 4 आएगा ना भाई। 2.4 12/5 2.4 तो 12/5 हमने x की वैल्यू ले ली और उस x की वैल्यू के बाद से x को पुट करने जाऊंगा, हम I1 I2 I3। अच्छा और सुनो, क्या हम सिर्फ इससे करंट निकाल सकते हैं? क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस भी तो निकाल सकते हैं? मान लीजिए वो कहता कि भाई साहब ये पॉइंट x है, मान लो इस पॉइंट का नाम कहता A और इस पॉइंट का नाम कहता B, कहता ए बेटा तुम A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इस ब्रांच के नीचे बात करनी, यानी कि I2 वाला देखो, तो I2 वाला आंसर क्या होता मेरा? x माइनस 4, दिस वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो x की वैल्यू तुम निकाले हो, 12/5 में से 4 घटाइएगा तो वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो नोडल के हेल्प से तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, करंट भी निकाल सकते हो। कुल मिला के नोडल से वो हर काम हो सकता है जो किरचॉफ से कर सकते हैं, क्योंकि किरचॉफ भी नोडल ही तो है और नोडल भी किरचॉफ ही तो है, एक ही तो बात है, बस बोल रहे हैं, ऐसा सॉल्व करने का तरीका है। अच्छा बताओ बेसिक कौन है? किरचॉफ मोस्ट बेसिक, उससे तो सवाल बनेगा ही बनेगा। हाँ क्योंकि समय लगता है, तो लोग जब समझदार होते गए, किरचॉफ के बाद बहुत जमाने पहले आए थे, उसके बाद जब लोग समझदार हुए टेक्निक आई तो ऐसा आया। फिर एक और टेक्निक आई जिसको इनपुट आउटपुट सिमेट्री बोलते हो, कुछ लोग फोल्डिंग मेथड बोलते हैं, कुछ लोग मिरर मेथड बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगता है बोलिएगा। अब उस पर सवाल कर लेते हैं, नोडल तुमसे हो जाएगा। अब आगे लिखो, अब आगे एक सवाल बचा के रखा है, एक सवाल कल पूछूंगा, एक सवाल कल पूछूंगा, आते के साथ स्वागत करूंगा आपका। कल एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, क्लास टेस्ट, सवाल दूंगा। किससे पूछूंगा? एक तो आपसे पूछूंगा लाइव आपको बनाना है, इंस्टेंट फास्ट आंसर देने वाले को सम्मानित किया जाएगा और सबसे देर में आंसर देने वाले को गाली दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? गाली दी जाएगी। चलिए अब आपको इनपुट आउटपुट सिमेट्री के एक सवाल बहुत अच्छा कराता हूं। अब आप इसको देखिए कैसे करेंगे, बैठाओ इसको। उम्मीद करता हूं नोडल आ जाएगा, जिसको दिक्कत है एक बार वीडियो देख जाइएगा। इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इसकी भी एक तकनीक है, इसको फोल्डिंग मेथड भी बोलते हैं, मिरर मेथड भी बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मिरर इमेज बनाओ बेटा, फोल्ड कर दो बेटा, ऐसे कर दो। एक सवाल निकालते रहो। अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सुंदर बनाएंगे।
बना लो चित्र, समझ गया? हाँ, ये है भाई साहब ए, बाकी सारे आर है, और ये भी आर। आपसे कहा गया है कि बतावें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना, ये आपको बतावे। जिसको आता होगा उसके लिए एक सेकंड का काम है, जिसको आता होगा उसके लिए एक सेकंड का काम है। ए और बी के बीच पूछा, और आ गए 12/4r/3 चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखिए मैं करता हूं, बताऊंगा आपको, समझाता हूं चीजें कैसे चलेगी, समझ आएगी। देखिए लाल कलम के पास चलते हैं, ये रहा लाल कलम। अब समझिए बात को, समझिए। इनपुट आउटपुट सिमेट्री कहने का मतलब है यू हैव टू ड्रॉ अ सिमेट्रिकल लाइन, बिल्कुल सीधा बैटरी के परपेंडिकुलर। तुमने कनेक्शन कहां करना है, यहां पे, ये तुम कनेक्शन करोगे, ये है ये तुमने करा कनेक्शन। एक तुम अपने मन से, क्वेश्चन तो ड्रॉ कर लिया ना, एक अपने मन से एक सिमेट्रिकल लाइन खींचो, ये देखो, एक अपने मन से तुमने एक सिमेट्रिकल लाइन खींचा, ये लाइन तुम अपने मन में एज्यूम करोगे, ये लाइन तुम अपने मन में एज्यूम करोगे ताकि तुमको लगे कि ये बिल्कुल एकदम से सिमेट्रिकल बट जाए, ये सर्किट पूरा का पूरा सिमेट्रिकल, इसमें बंटवारा होना चाहिए, बिल्कुल बीच से फाड़ के तुमने अलग कर दिया। अब जैसे तुमने इसको एकदम से अलग किया इस स्टाइल में, तो इससे फायदा क्या होगा बताओ, जितने जंक्शन है ना वो अलग हो जाएंगे। तो इस पे क्या होता है, कैसे बोलोगे, ये एक सिमेट्रिकल लाइन है, इस लाइन पे जो लाइन तुमने जूम किया है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे उस पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और सेम पोटेंशियल हो जाएगा, सेम पोटेंशियल हो जाएगा और जंक्शन अलग हो जाते हैं। ऐसा दूसरे शब्द में बोल सकते हो, जंक्शन अलग कर दो, मतलब हिंदी में बोलो तो जंक्शन हटाओ। 8R जैसा कुछ मुझे महसूस हो रहा है, हाँ अच्छा पकड़े, जंक्शन हटाओ, आप जंक्शन हटाओ तो दो काम मन में चलेगा भाई, जितने जंक्शन को, सारे जंक्शन को जंक्शन फ्री करो, हटाओ, फालतू बात नहीं करनी। जंक्शन हटा दिया और उस पे जितने पोटेंशियल आए, जितनी लाइन आएंगे ना ऐसी, सब में पोटेंशियल सेम होगा, तो उस लाइन पे जितने रेजिस्टेंस होंगे उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम, तो उस लाइन का सारा रेजिस्टेंस बेकार। ऐसा नहीं कि ये बेकार हो जाएगा, इस लाइन पे अगर ये इसी लाइन के पैरेलल होता, अगला सवाल दूंगा, तो तुम दो बात यहां पे ध्यान रखना, क्या क्या समझो। सबसे पहले तो इस लाइन पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और दूसरा तुमको यहां से जंक्शन हटाना। तुम बोलोगे ऐसा तूफानी क्यों कर रहे हो, मैं बोलूंगा भाई सॉल्व करने का तरीका है, तकनीक है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, किरचॉफ का लगा लो, खड़ो आएगा, चलो। अब उसके बाद से अब देखिए इसका अगला डायग्राम कैसे बनेगा, आज्ञा दीजिएगा तो यहीं पे बना दूंगा, ठीक है, ओके आगे। तो भैया ये जंक्शन फ्री होंगे तो ऐसे मूव होगा कि नहीं, तो जैसे ये R और R हैं जंक्शन फ्री हो गए, तो इनका नाम 2R लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए अगला स्टेप क्या मैं बना दूं, इधर ही अगला, तो R और R मिलके यहां पे ऐसे बड़े प्यार से आए और ये बन गए 2R, ये बन गए 2R। अब बताइए ये 2R इसके साथ किसमें है, पैरेलल में, तो ये वैल्यू देंगे कितना, 2R/3, 2R/3, तो ये वैल्यू आएगी भाई साहब 2R/3। अब आ गया है मजा, नीचे से तो सब ठीक था, ऊपर में एक ऐसे, फिर नीचे से दो रेजिस्टेंस का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमने कर लिया, ये तुमने B कर दिया, ये तुमने A कर दिया।
और यहां पे कितना आ रहा है देखो, r प्लस 2r/3 और नीचे में 2r। कर दोगे क्या? भाई ने कहा 8r/7, 8r/7। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। क्या मैडम, क्या ढूंढ रहे हैं? आगे चले, लिख लीजिए थोड़ा। दिक्कत है तो बोलिए। हो गया क्या? अरे बोल दिया करो भाई। चलो 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 चलो, एक और करो बढ़िया वाला, बढ़िया वाला। हर ब्रांच में रेजिस्टेंस पकड़ाइए। ये और बी, बताओ बताओ। सब आ रहे, सब आ रहे, सब आ रहे। आर बोले भाई, आर 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 बोलो भाई, आर ये बोलो भाई, आर ये सब। कब लगाओगे? अच्छा, इसमें नोडल जैसा लग रहा है तुमको? नहीं लग रहा होगा, देखने से लग रहा है। लग रहा है कि मैं इसको चीर फाड़ सकता हूँ बराबर भाग में। कोई कहेगा कि भाई इधर से भी तो काट सकते हो, ऐसे ही काट दो कैंची से, तभी तो बराबर है। मैं बोलूंगा भाई साहब बैटरी के परपेंडिकुलर काटना चाहता हूं। क्यों? सुनना, क्योंकि इधर से काटूंगा तो मेरा क्या हो जाना है देखो, हर लाइन का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो तुमने तो इधर बैटरी लगा रखी है ना, तो बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल सेम कैसे करोगे? फिर बैटरी का होने का क्या मतलब है? इसीलिए बैटरी के परपेंडिकुलर लाइन लाइए सेफ जोन में। बताइए इसका आंसर 2r/3। बड़ा आसान काम, बड़ा आसान काम। तो फोटो अगर तुमने बना लिया हो तो ये लाइन आप ऐसे खींचेंगे, जैसे आप ये लाइन ऐसे खींचेंगे, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां पे होगा इस लाइन के हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल आएगा। इसके चक्कर में ये आर और ये आर बेकार हो जाएंगे। इसका मतलब ये आर और ये आर दोनों बेकार हो गए और यहां पे ये जंक्शन फ्री हो गए। तो इनका अगला डायग्राम जो आपके सामने प्रस्तुत होगा वो कैसा दिखेगा समझिए, समझिए कुछ इस प्रकार। नीचे ये आर और ये आर मैंने एच टी छोड़ा, दिस वन इज आर, दिस वन इज आर, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। नाउ चेंज किया कलर द पेन। अब भैया ऊपर से गए, एक आर इधर ले गए, दूसरा आर थोड़ा पड़ोस में लाके ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ये भी आर ये भी आर, ये ऊपर वाला बनाया। फिर कलर चेंज कर लिया और उसके बाद से ब्लैक पेन पे पहुंचा। ब्लैक से नीचे की बात करें, एक यहां लेके आए, ये आर ये भी आर और 2 भी आर, ये आर ये आर, 2r 2r 2r, तीनों हो गए पैरेलल में।